फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनिया है और ये वीडियोस मैं उन मॉम्स के लिए बना रही हूँ जो अपने बच्चों को खुद से पढ़ाना प्रेफर करती हैं। होता क्या है कि बहुत सी मदर्स अपने बच्चों को बाकी सब्जेक्ट्स तो बहुत इजीली पढ़ा लेती हैं, लेकिन मैथ्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। सो आज के बाद आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आप मेरे साथ जुड़िए। आगे मैं और भी चैप्टर्स कराऊंगी और आप भी अपने टॉपिक्स या कोई चैप्टर हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैंने चैप्टर लिया है फ्रैक्शन और ये क्लास 4th और 5th और 6th के लिए मैं बना रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस बच्चे के अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्लिक कर ले, क्योंकि देखिए होता क्या है, हर क्लास में सेम चैप्टर्स होते हैं। जनरली बहुत सारे चैप्टर तो ऐसे होते हैं जो हर क्लास में सेम होते हैं, बस उनका जो कंटेंट होता है वो क्लास वाइज क्लास बढ़ता चला जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको पिक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं फ्रैक्शन। देखो, और जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वो भी, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इजीली मैं समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, जब एक होल ऑब्जेक्ट को आप डिवाइड करते हो इक्वल पार्ट्स में, इट्स कॉल्ड अ फ्रैक्शन। एंड फ्रैक्शन, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए पॉइंट्स ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, मेरे को सिर्फ एक्सप्लेन करना पड़े और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी हर एक चीज। तो मैं थोड़ा कुछ चीजें पहले से लिखी हुई है ताकि टाइम सेव हो जाए। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट एन इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। जैसे आप एप्पल कट करते हो तो आप नॉर्मली एप्पल छोटी बड़ी स्लाइस में कट कर लेते हो, है ना? तो वो कोई फ्रैक्शन में हम नहीं कर रहे हैं, वहां पे कोई फ्रैक्शन नहीं है वो, क्योंकि वहां पर हम छोटी बड़ी स्लाइस में कट कर रहे हैं उसको। लेकिन जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, फिर चाहे वो आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, 6 में करो, 8 में करो, डजंट मैटर, बस पार्ट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, देन कॉल्ड अ फ्रैक्शन। तो कैसे? देखिए, अगर मैं कोई सर्कल ले लूं या कोई भी शेप ले लेती हूँ, मैं किस शेप से समझाती हूँ। सपोज दैट मैंने ये एक रेक्टेंगल शेप लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे के सिलेबस में आते हैं। फ्रैक्शन के अंदर कोई शेप है, किसी भी टाइप की शेप हो सकती है, मैंने रेक्टेंगल ली है, तो मैंने इसको 4th पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? या 5th पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, 5th पार्ट में डिवाइड किया। अगर ये इक्वल है तभी ये फ्रैक्शन होगा। मैं इनको छोटा बड़ा कर दूंगी इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, देन इट्स नॉट अ फ्रैक्शन, क्योंकि कहीं कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा। जब आप एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तभी वो एक फ्रैक्शन की शेप होती है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब इनको लिखने का क्या तरीका होता है देखिए। क्वेश्चन में क्या आता है? क्वेश्चन में आते हैं कि कोई भी दो, ये जैसे 5th ब्लॉक है, कितने ब्लॉक है? 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, तो इनमें से किसी भी दो को शेड कर देगा। किन भी 2 या 3 को शेड कर सकता है। तो लिखने का तरीका क्या है? इनमें टर्म्स आती हैं, वो मेन टर्म होती है, आपको समझना होगा और ध्यान करना होगा। एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो उनके लिखने का तरीका क्या है ये देखिए। फ्रैक्शन का जो साइन होता है ये होता है, ये एक फ्रैक्शन का साइन होता है। फ्रैक्शन में 2 मेन टर्म होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो ऊपर लिखा जाता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमरेटर। ठीक है, जो नीचे होता है इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे इसको? डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अभी यहां पर कैसे लिखना है इनको ये देखिए। देखिए, जितने भी टोटल फ्रैक्शन है, जितने भी टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया है किसी चीज को, वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो आता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, हमने 5 लिख दिया। और जितने उसने प्रिंट किए हैं या कलर किए हैं, ठीक है, या पार्ट्स आउट किए हैं, बाहर निकाले हैं, वो होता है न्यूमिनेटर। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स को इसने शेड किया है? 2 को, 2 पार्ट्स को, तो ये 2 आपका न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया 2/5। फ्रैक्शन क्या बना आपका? 2/5, जहां पर 2 आपका हमेशा ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि टाइप्स की। तो फ्रैक्शन जो होते हैं आपके बहुत टाइप्स के होते हैं, जो कि मैं ये 5th 4th 5th और 6th पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ के जितने भी आपके इंक्लूड है बुक में, वो पार्ट्स में यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इनको समझते हैं ये कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें आपका न्यूमरेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर है लेस देन डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा होगा। ठीक है, तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। ये जो फ्रैक्शन लिखा है मैंने यहाँ पर, ये आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले मैं सारे बता देती हूँ, सारे क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं बताऊंगी सारे, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है बच्चे का। ठीक है, तो ये चैप्टर आगे तक बड़ी क्लासेस में भी चलता है और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो अदर चैप्टर्स में भी लगते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से अपने बच्चे को क्लियर कराइए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। जैसे एग्जाम्पल मैं और लिख देती हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल एक तो ये लिख देते हैं 2/5, 10/12। ठीक है, ये सारे आपके 7/9, ये आपके सारे कैसे हैं? फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए सारे डिनोमिनेटर छोटे हैं और आपके न्यूमरेटर छोटे हैं, डिनोमिनेटर बड़े हैं, ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो इस तरह का फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जाता है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब आपका उल्टा हो गया, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। कैसे? देखिए, अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, अब मैं लिख देती हूँ 5
अपॉन 7। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये तो आपका यही हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन ही हो गया। इम्प्रॉपर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 12 कर देते हैं, 12 अपॉन 7। ठीक है, 12 आपका यानी न्यूमिनेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपका इम्प्रॉपर में जाएगा। और लिख लेते हैं 20 अपॉन 30। ठीक है, इस तरह से 20 फिर से मैंने आपका लिख दिया प्रॉपर, जबकि क्या होता है इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में आपका ये बड़ा होगा, ये आप लिखो 30 अपॉन 20। ठीक है, डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमिनेटर बड़ा होगा, तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कैसे होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हैव द सेम डिनोमिनेटर, और न्यूमिनेटर ऑफ कोर्स कैसा होगा? डिफरेंट होगा। कैसे? देखिए एग्जांपल, अभी आगे सारी टाइप्स होंगी, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में और किस तरह से बुक में है, सारी टाइप्स होगी। चलिए, जैसे मैं लिख देती हूं 7 अपॉन 8, 10 अपॉन 8, ठीक है, 2 अपॉन 8, ये आपका लाइक फ्रैक्शन है। देखिए सारे डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं आपके, वो होते हैं क्या? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, न्यूमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कैसे होते हैं? वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हम ले लेते हैं 7 अपॉन 8 ले लो, 3 अपॉन 9 ले लो, आप ले लो 11 अपॉन 12 ले लो। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और न्यूमिनेटर भी डिफरेंट है। अगर आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं, सपोज दैट आपका इस तरह से आ जाता है 12 अपॉन 12, तो ये तो कट के बना आ गया ना, तो ये तो होल नंबर आ गया, तो ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं, ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं। तो जहां आपके डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे और ऑफकोर्स न्यूमिनेटर भी वहां पर डिफरेंट ही होंगे, अदरवाइज तो सेम हो जाएंगे, तो वो कट के बन ही आएगा, वो एक होल नंबर होता है, वो फ्रैक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपकी लाइक फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है जहां पर आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है, और जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो वो लाइक फ्रैक्शन होता है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होते हैं? जब ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसे फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन जहां पर होल नंबर भी हो और प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो। कैसे? कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? देखिए एग्जांपल, 2 1 अपॉन 2, इस तरह से लिखा हो। देखो यहाँ पे होल नंबर है और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा? जिसमें न्यूमिनेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, तो न्यूमिनेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और देखिए 3 1 अपॉन 12, ये भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 3 होल नंबर है और 1 अपॉन 12 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पर डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे आते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, हालांकि छोटी फोर्थ क्लास में नहीं होता, 5th क्लास से शुरू होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है? देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है, ऐसा फ्रैक्शन होता है, ये एक तो ये ध्यान रखना होगा, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं इसमें? कंपेयर करते हैं। एक से ज्यादा होंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे फ्रैक्शन को, तो एक से ज्यादा कंपेयर फ्रैक्शन होगी तभी हम इसको कर पाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है जिसकी सेम वैल्यू होती है। कैसे सेम वैल्यू? हैव द सेम वैल्यू इवन दो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू सेम आएगी। कैसे? देखिए एग्जांपल से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने लिखा यहां पर 2 अपॉन 8, क्या लिखा मैंने? 2 अपॉन 8 कोमा, या चलो अभी कोमे लगा देते हैं, 1 कर देते हैं हम 4 अपॉन 16। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन है ये आपका इक्वल फ्रैक्शन है, हालांकि दिख नहीं रहा है पर अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। ऐसे ही फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट का मतलब ही इक्वल होता है। ठीक है, तो कैसे? देखिए, जब हम इसको सिंपलेस्ट, अभी सिंपलेस्ट करना भी सिखाऊंगी, अभी सिर्फ इसको समझ, वैसे मैं इसको बाद में समझाने वाली थी ताकि हम और चीजें समझ लें तो इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। देखिए 2 अपॉन 8 हम एक ऐसा नंबर से डिवाइड करते हैं इस फ्रैक्शन को जो दोनों के टेबल, जो दोनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हो, यानी कि दोनों एक ही टेबल से कट रहे हो। जैसे 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8 भी आता है। 2 के टेबल में आए ना दोनों, तो ऐसा टेबल लेते हैं हम, यानी कि इनको सिंपलेस्ट करना होता है, लोएस्ट फॉर्म में लाना होता है। अब लोएस्ट फॉर्म में आगे डीपली समझाऊंगी, अभी सिर्फ समझ लो। यहाँ पे जैसे मैं 2 से कट गया तो 2 1 जा 2 आया और 2 2 जा 4, तो ये 1 अपॉन 4 आया। ठीक है, अब यहां से इसको मैं 4 के टेबल से कट कर सकती हूँ। ऐसा टेबल से कट करने होते हैं जो दोनों, यानी डिनोमिनेटर भी न्यूमिनेटर भी एक टेबल में आ रहे हो। तो ऐसा कौन सा टेबल है कि न्यूमिनेटर भी आ रहा हो फिर डिनोमिनेटर भी आ रहा हो, तो 4 के टेबल में आता है। 4 1 जा 4 होता है, 4 4 जा 16 होता है। तो 1 और उसको कट करके 4 के टेबल से एक ही टेबल से काटना है, यानी कि ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग से काटना नहीं, एक ही टेबल से काटना होता है, तो वो सिंपलेस्ट हो जाता है। और डिटेल में आगे बताऊंगी। चलिए 1 और 4 आ गया, तो 1 अपॉन 4, तो इसको कट करने भी 1 अपॉन 4 आया, इसको कट करने भी 1 अपॉन 4 आया, तो दोनों हुए ना इक्वल। इसका भी 1 अपॉन 4 आंसर है, इसका भी 1 अपॉन 4 आंसर है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को बोला जाता है इक्विवेलेंट। ठीक है, ये अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन कराऊंगी इस पे बेस, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने सारी टाइप्स बता दी है, इनको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में या बच्चे के सिलेबस में, वो देखिए। एक तो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर इनकी जरूरत नहीं है, मैंने सारे समझा दिए, तो मैं क्वेश्चन बताती हूँ आपको सीधा।
एक तो कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ये इस तरह से बॉक्स बना के देगा या कोई भी शेप दे देगा, उस पर पेंट कर देगा, कलर कर देगा या कुछ भी बोल देगा, तो उस तरह से लिखना होता है फ्रैक्शन में, ठीक है। दूसरा प्लस करने के लिए भी आ जाता है, इस तरह का फ्रैक्शन दे देगा, एक इस तरह का बॉक्स बना देगा, एक कुछ भी एक और बना देगा, तो दोनों को सपोज दैट ये एक रेक्टेंगल बना दिया और इनको प्लस करवाने के लिए बोल देता है। ये हालांकि रेक्टेंगल ठीक नहीं बना, चलिए कोई बात नहीं। और इसमें आपके थर्ड फोर पार्ट ही कर दिए, इसमें फिफ्थ है, इसका फ्रैक्शन आया 2/5 और इसका कितना है आएगा, इसमें से एक ही बाहर कर दिया, एक ही कलर कर दिया, तो इसका क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो नीचे 4 जाएगा, यानी कि टोटल पार्ट नीचे जाते हैं डिनोमिनेटर में। और कितने कलर कर रखे हैं, 1 ही कर रखा है, तो 1/4 इसका फ्रैक्शन बनेगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, सब सिखाऊंगी, आगे सिखाऊंगी, ठीक है। तो बस मैंने फॉर्म बताई है कि कैसे क्वेश्चन बनता है, इस तरह का भी आता है। दूसरा, तो सबसे पहले सीखते हैं कंपेयरिंग करना, कंपेयरिंग, ठीक है। कंपेयरिंग में बोलेगा कि लेस देन का साइन लगाओ, ग्रेटर देन का लगाओ या इक्वल टू का साइन लगाओ, कौन सा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे देगा वो देखिए। सपोज दैट मैं पहले बता रही हूं आपको लाइक फ्रैक्शन का, कैसे लाइक फ्रैक्शन तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में ले रही हूं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7/8 लिया और 5/8 ले लो, चलो ठीक है। ये मैंने लाइक फ्रैक्शन ले लिया, कैसे ले लिया, ये लाइक फ्रैक्शन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इनमें कैसे कंपेयर करें, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो देखो बेटा 7 है, यहाँ पर 5 है, तो जैसे आप नॉर्मली करते हुए आते हो ना कि जो डिजिट काउंटिंग के अकॉर्डिंग, जो पहले काउंटिंग आती है वो छोटी है, जो बाद में आएगी वो बड़ी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगाएंगे फ्रैक्शन को, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जब लाइक है तभी ऐसा होता है। तो 5 छोटा है, 7 बड़ा है, इसी के अकॉर्डिंग इसको लगा दो। तो 5/8, अब ब्रैकेट ऐसे मिल सकता है आपको साइन लगाने के लिए, ठीक है। तो ये बड़ा, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 7/8। क्वेश्चन कैसे भी लिखा मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5/8 7/8 बताओ कौन सा बड़ा है, तो ये वाला 7/8, क्योंकि 7 बड़ा है 5 से, तो 7/8 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे होता आपका 10/8 10/12, तो 10 7 से बड़ा था, तो इधर वाला बड़ा हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल ही है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो डिजिट बड़ी होगी वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, लेकिन ध्यान रखना जब लाइक फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर सेम होते हैं। सपोज दैट आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट मिल जाता है, तो उसमें कैसे करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने इसी में ही मैंने यहाँ पे 7/8 लिख दिया है और एक लिख दिया है आपका फ्रैक्शन 5/10 ले लो, चलो 5/10 ले लिया। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कैसे कंपेयर करें। तो इसके लिए एक इजी सी ट्रिक है, इनकी कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देते हैं इनकी, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 10 की 7 में मल्टीप्लाई और 8 की 5 में मल्टीप्लाई। तो जो डिजिट बड़ी होगी वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10 की 7 में जाएगी, तो ये बनेगा 7 टाइम 7, यानी कि 7 टाइम 10 इज 70, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए ना। और 8 5 आपका होता है 8 5 45, ठीक है। तो अब देखो कौन सा फ्रैक्शन, या इसके यहाँ पे नहीं लिखी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि फिर में कंफ्यूजन होगा। इसकी से मल्टीप्लाई करके क्या आया, 70 आया, क्या आया 70। 10 टाइम 7 इज 70 और 8 टाइम 5 इज, ठीक है, क्या इसकी से मल्टीप्लाई कर दो 45, ऐसे करो, ठीक है। अब कौन सी डिजिट बड़ी आई, ये वाली 70 बड़ा होता है ना 45 से, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया, 7/8 वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन लगा देंगे, ये वाला 5/10 से, ठीक है, इस तरह से। तो जब अनलाइक फ्रैक्शन आपके पास आता है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम नहीं आता है, तो वहां पर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे और ऐसे। इसकी इधर करेंगे तो 70 आएगा, इसकी इधर करेंगे तो 45 आएगा। अब दोनों में कंपेयर कर लो, जो सा नंबर बड़ा है 70 बड़ा है 45 से, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कंपेयरिंग वाले तो ऐसे करते हैं। अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आता है, वो कैसे करते हैं, हम कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपको 2 से ज्यादा फ्रैक्शन मिले, क्योंकि इसमें तो कंपेयर कर लेते हैं 2 वालों में, तो और 2 से ज्यादा 3 4 कुछ भी होंगे, तो वो देखिए। पहले मैं बताऊंगी लाइक फ्रैक्शन के लिए, किसके लिए बताऊंगी, लाइक फ्रैक्शन। सपोज दैट आपके पास में है 3/5 4/5 12/5 और यहां पे कर लेते हैं 2/5, ठीक है। ये आपके पास में कोई फ्रैक्शन है, बोल रहा है राइट इन असेंडिंग फॉर्म। तो असेंडिंग फॉर्म आपको पता होगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं, पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा आता है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ चलता है। तो अब नॉर्मली इसमें तो वैसे ही, जैसे मैंने बताया ना कि जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें तो नॉर्मली काउंटिंग जैसे तुम करते हुए आ रहे हो ना, नॉर्मल काउंटिंग, जो काउंटिंग पहले है वो छोटी है, उसके बाद वाली बड़ी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही लगाते हैं ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, तो सबसे छोटा 2/5 जाएगा, फिर 4 तो 4/5 जाएगा, फिर 3 आएगा, पहले 3/5 है ना, तो 3, फिर 4/5, देन 12/5। तो मैं लगा दिया छोटे से बड़ी की तरफ, क्या असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर भी सेम होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं,
पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। बस इसको उल्टा कर देंगे, पहले सबसे बड़ा ये वाला जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और लास्ट में सबसे छोटा ये वाला जाएगा, तो हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। उसको कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैंने बात की थी लाइक फ्रैक्शन की। अब मैं बात करूंगी अनलाइक फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, कभी कभी ना आपका ये लाइक है, लेकिन कभी कभी डिनोमिनेटर में सेम डिजिट होगी तो लाइक फ्रैक्शन होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपकी ऊपर की डिजिट सेम दे देता है और नीचे की डिफरेंट हो जाती है ना। ऐसे भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है। तो उसको देखिए, उसको कैसे करना है। ये तो इसका हो गया है। अब एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसी को ही ले लो, इसी का मैं उल्टा कर रही हूं, ऐसे मिल जाता है, या इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो क्वेश्चन में क्या आ जाता है, 5/3, 5 यानी कि ऊपर तो सेम सेम आते हैं, 5 5 5, नीचे के डिफरेंट आ जाते हैं। यहाँ पे 12 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है। लाइक में तो क्या होता है, नीचे के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया क्वेश्चन में, ऊपर न्यूमरेटर सेम आ गए, डिनोमिनेटर डिफरेंट आ गए। लेकिन यहां पर अब तुम्हें ऐसे नहीं करना है कि नॉर्मल काउंटिंग की तरह, कि नॉर्मल काउंटिंग में जो नंबर पहले आ रहा है वो छोटा, उसके बाद जो आ रहा है वो बड़ा है। नहीं, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, उल्टा। अगर इस तरह का दिख रहा है तो आपको ऊपर के न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो उसमें हम जो छोटा नंबर है ना, वो बड़े का काम करता है। जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़े, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग की तरह हम इनको लेकर चलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। जैसे बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं ना, 10 9 8 इस तरह से, तो वही चीज यहां पर समझो कि जो छोटा नंबर है ना वो सबसे बड़ा होगा। समझ रहे हो, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर वैसे देखा जाए तो 2 है ना। लेकिन 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 ये नीचे लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो ये उल्टा बैकवर्ड काउंटिंग की तरह काम करेगा। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो छोटा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12, तो 12 छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो 12 का फ्रैक्शन है ये 5/12, तो हम लिखेंगे इसको 5/12। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, इससे छोटा, 5/12, ये 12 वैसे तो बड़ा नंबर होता है नॉर्मल लिखा, लेकिन नीचे लिखने के कारण ये सबसे छोटा नंबर हो गया है। ये ऊपर होता 12 तो बड़ा ही रहता, लेकिन नीचे लिखा है ना डिनोमिनेटर में, तो ये छोटा बन गया है। ठीक है, अब क्या आएगा इसके बाद, इससे और ऊपर चलो 4, तो इससे ऊपर है 4, तो 5/4, ये इससे, ये सबसे छोटा, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, और फिर इससे बड़ा 5/3, यानी कि 3 से बड़ा हो जाएगा, और लास्ट में सबसे बड़ा होगा 5/2। 2 देखने में सबसे छोटा है नॉर्मल काउंटिंग में देखे तो, लेकिन नीचे लिखने के कारण, डिनोमिनेटर में आने के कारण ये सबसे बड़ा नंबर बन गया है, और जब सबसे बड़ा था वो छोटा बन गया है। बस ऐसे देखो, 12 सबसे छोटा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, यानी बैकवर्ड की तरह लगा दो, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको इस तरह के साइन भी लगाने पड़ते हैं, कोमा ना लगा के, किसी कोई अपने स्कूल्स में ऐसे ग्रेटर देन या लेस देन इस तरह का साइन लगाता है ना। तो ये भी समझो, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम साइन कैसे लगाएं। तो देखो उसकी भी एक ट्रिक है। तो जो सबसे, इनमें कंपेयर करो, एक दो को कंपेयर करो, फिर वही साइन सब में आता है। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5/12 बड़ा है क्या 5/4 बड़ा है। अभी बताया, जो नीचे नंबर होगा वो छोटा नंबर होगा तो वो बड़े का काम करेगा, और जो बड़ा होगा वो छोटा बन जाएगा। तो 5/12 तो छोटा है और 5/4 बड़ा है। तो क्रोकोडाइल किसको खाता है, बड़े नंबर को खाता है। क्रोकोडाइल का मुंह खुल जाता है ऐसे बड़े की तरफ, तो 5/4 बड़ा है, ये ऐसे जाता है फिर साइन। ठीक है, और डिसेंडिंग में इसका अपोजिट हो जाएगा, डिसेंडिंग में बड़ा नंबर इधर आता है तो ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो फिर सारे साइन ऐसे ही ऐसे आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये तुमने असेंडिंग में किया है, डिसेंडिंग में इसका अपोजिट हो जाएगा, पहले सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो उसका साइन भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में समझ में आ गए हैं। ये बात थी लाइक फ्रैक्शन की। अब हम बात करेंगे अनलाइक के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग को कैसे लगाया जाता है। तो वो देखिए, इसमें क्या करते हैं, सपोज दैट क्वेश्चन है आपके पास 5, अब हम अनलाइक फ्रैक्शन ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। मैंने ले लिया 5/7, 4/6, 3/8, ये फ्रैक्शन ले लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले इन, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं पता कर पा रहे ना, जब तक कि लाइक फ्रैक्शन, जब तक हम एक चीज को सेम ना बना ले, तो ऊपर वाले को सेम बनाओ, नीचे वाले को सेम बनाओ, लेकिन नीचे वाले को सेम बनाना ज्यादा आसान होता है। आसान तो दोनों को ही, लेकिन तरीका यही होता है कि पहले जो डिनोमिनेटर है इनको लाइक फ्रैक्शन बनाया जाए। क्या, डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन बनाया जाए, यानी कि ये सारे के सारे सेम बनाए जाए। ये सारे के सारे डिनोमिनेटर कैसे बनाए जाए, सेम लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, इस तरह से सेम बनाए जाए। ठीक है, अब सेम कैसे बनेंगे वो देखो। सेम ऐसे बनते हैं, इनका लेना पड़ता है हमें एलसीएम। अब नई चीज आ गई है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से सीख लें। बड़ी क्लास तक 11-12 तक भी हम एलसीएम के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट ये अलग अलग चैप्टर्स में लगता है, तो एलसीएम लेना बहुत अच्छे से सीख जाए बच्चे। ठीक है,
तो 7 8 देखिए एलसीएम लिखने का तरीका, लेने का तरीका क्या होता है, पहले जितने भी डिनोमिनेटर है सबको लिख लो एक तरफ पेज पर। 7 है, 6 है, 8 है, या ऑर्डर में लगा लो, कैसे भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऑर्डर में लगा रही हूँ 6 7 8। ऐसे आप ब्लॉक बना ले इस तरह से, ठीक है। ये एलसीएम लेने का तरीका है। हम लिख रहे हैं एलसीएम ऑफ 7 6 8, तो हम इनका क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो लेने का तरीका रफली होगा काम, ठीक है, या वहां भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं है। तो कैसे लेते हैं, देखिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि किस टेबल से कट रहे हैं। कटने का मतलब ये किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो जो डिवाइड हो रहा है नंबर से डिवाइड कर दो, जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिख दो। तो 6 7 8 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में 6 और 8 आते हैं, तो डिवाइड कर दो। जब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिस टेबल से आप डिवाइड करो, तो 2 से कर रहे हो तो 2 3 कट गए, 3 आएगा ना, 2 3 6 होता है तो 3 आए ना। 7 नहीं करता तो 7 को एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब 2 4 जा, 4 चला, 4 जा 8 आ गया, ठीक है। अब क्या 2 से कट रहा है अभी, हाँ 2 से 4 कट रहा है, 3 और 7 नहीं कटेंगे, वो एज इट इज लिख के रहेंगे। जो कट रहे हैं बस वही काटते हैं, जो नहीं कटते उनको एज इट इज लिख देते हैं। तो 2 से कट रहा है, 4 कट रहा है अभी, जब और तब तक काटते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। जो डिजिट है, जो गिवन डिजिट है, इसके नीचे 1 ना आ जाए, इसके नीचे 1 ना आ जाए, इसके नीचे 1 ना आ जाए, तब तक हम उसको कट करते चले जाते हैं, ठीक है। और जिस टेबल से जो नहीं कट रहा उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो भी ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो इन दोनों को तो एज इट इज लिख दो। 4 कटेगा 2 के टेबल से, तो 2 2 4 यानी 2 आएगा, ठीक है। अब क्या 2 से भी कट रहा है, हाँ 2 से 1, जब तक 1 ना जाए, बोला जब तक 1 ना जाए तो काटते रहो। तो 2 के टेबल से कट रहा है, तो 2 3 और 7 तो नहीं कटेंगे, एज इट इज आएंगे। अब 2 1 जा, देखो यहाँ पे 1 आ गया है, क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया है, ठीक है। तो 2 1 जा 1, तो 1 आ गया, तो अभी आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ जो बचे हुए हैं उनको करना पड़ेगा हमें, या तो 1 1 लिखते हुए चले जाएंगे। अभी 3 और 7 बचे हैं, तो अब इसको 3 से कर दो, 3 1 जा, और 7 तो नहीं कटेगा, 7 एज इट इज कर दो। 7 से कर दो, जब तक देखो स्किप बना गया, स्किप बना गया, अब ये रह रहा है। अब 7 से करो, 7 1 जा 7, अब सबके नीचे 1 1 आ गए हैं। फिर से समझा रहे हैं, एलसीएम लेना। सबसे पहले जो गिवन डिनोमिनेटर होता है उनको लिख लेते हैं, ठीक है। लिखने के बाद ये देखो ये किससे कट रहे हैं, किस टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिख दो। तब तक डिवाइड करते हैं जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए उसके नीचे। तो 2 से क्या 3 आ गया, 7 नहीं कटेगा, एज इट इज लिख दिया, 4 जाएगा, अगेन 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, ऐसे के टेबल में नहीं आते तो एज इट इज लिख दिए। 4 कटता है तो 2 लिख दिया, 2 2 4, तो 2 आया था। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, तो ये 1 आ गया, डिवाइड हो गया, इसका तो काम खत्म हो गया। अब 3 और 7 बचे हैं, अब 3 के टेबल से 3 कट जाएगा, 3 1 जा, इसकी 1 आ गया, सभी काम खत्म। 7 बचा, 7 1 जा 7, तो तीनों जब 1 1 आ गया, तो तब तक हम इसको करते रहते हैं जब तक ये कंडीशन ना आ जाए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। अब क्या तरीका है एलसीएम का, इन सब की कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो क्या ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 2 जा 4, आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 आया, ये पहले लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे, ये चलो यहीं पे बता देती हूँ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 7 जा, ठीक है। तो 24 7 जा हो गए आपके 24 7 यहाँ पे करके देख लो, वैसे करके देख सकते हो। ट्वेंटी फोर 7 जा कितने हो गए, 728 14 15 16 आएगा, 168। ये बहुत बड़ा नंबर ले लिया वैसे मैंने, बड़ा नंबर ले लिया, छोटा नंबर ले लिया। चलिए अब सीखते हैं असेंडिंग ऑर्डर किस फॉर्म में। देखो अब मैंने लाइक फ्रैक्शन में बता दिया, अब करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं देखिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे चलिए एक फ्रैक्शन लेते हैं, चलिए एक फ्रैक्शन ले लेते हैं। अब लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल। अनलाइक फ्रैक्शन में मैं लिख रही हूँ 3 चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए और अब एग्जांपल लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन अगर मिल जाए तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं, देखिए एग्जांपल या क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन है आपका 2/3, 4 3/4, 5/6। क्या ले लिया हमने, एंड 5/6। तो देखिए अनलाइक फ्रैक्शन है, ये कैसे फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन
लेकिन सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट तो अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। अब लाइक फ्रैक्शन तो हम इजीली कर लेते थे, उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना इजी था, लेकिन इनको करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाने के लिए हमें ये जो डिनोमिनेटर है ना इनको सेम करना पड़ेगा, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसे तो नहीं पता लगा सकते कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। अगर 2 होते तो हम इजीली कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 है ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 8 8 है तो यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर को ऐसा नंबर सेम लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी सेम हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है एलसीएम निकाल लेकर करने का। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम अभी सीख जाइए बहुत अच्छे से, क्योंकि बड़ी क्लासेस में भी काम आता है और अदर चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट में भी ये एलसीएम लगता है कहीं कहीं। ठीक है, तो एलसीएम लेना बहुत अच्छे सीख जाइए। तो अब हमें एलसीएम किसका लेना है, जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, क्योंकि इनको हमें सेम बनाना है। तो एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6 इक्वल टू, अब लेने का तरीका देखिए क्या है, ये सीख जाइए बहुत अच्छे से। यहाँ पे हमने लिख देंगे इसको, पहले जो गिवन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना, डिनोमिनेटर जो नीचे लिखे हुए हैं उनको लिख दीजिए 3, 4, 6 ऐसे लिख दिया। एक फॉर्मेट बना लीजिए इस तरह से ब्लॉक में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये नंबर्स किस टेबल से कट रहे हैं, कटने का मतलब किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड जो हो रहे हैं उनको तो डिवाइड कर देंगे, जो नहीं हो रहे हैं उनको एज इट इज लिख देंगे। और कब तक करते जाएंगे, जब तक लास्ट में 1 1 ना देंगे, नीचे 1 1 ना आ जाए। कैसे देखो, 3, 4, 6 किसके टेबल से कट रहे हैं, 2 के टेबल से कट रहे हैं। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है, तो कट जाएगा। 3 नहीं आएगा, 3 का एज इट इज लिख देंगे। तो 2 के टेबल से काटो तो 3 तो नहीं कटेगा, 3 एज इट इज लिखो। तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 4 2 जा, तो 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 टाइम्स गया तो 2 आ गया। अब 6 को डिवाइड करो 2 से, 2 3 जा 3 आ गया। ठीक है, अब जा रहा है 2 से, यस 2 1 जा 2, तो 3 एज इट इज 1, 2 की जगह 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1 आएगा ना, तो इसके 1 आ गया। अब 3 एज इट इज, क्योंकि नहीं डिवाइड होगा, जो डिवाइड हो रहा है उसे कर दो, जो नहीं हो रहा एज इट इज लिख दो। अब 3 के टेबल से दोनों जा रहे हैं, तो 3 के लिए 1 आ गया, इसके लिए 1 ऑलरेडी है, उसके लिए भी 1 आ गया। तो तीनों जितने भी हमारे पॉइंट ये नंबर थे सबके लिए 1 1 आ गया। एक बार फिर से समझिए, जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं हम यहाँ पर नंबर उसके लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर के केवल नीचे वाले लिख लिए यहाँ पर। अब देखो ये किस टेबल से जा रहे हैं, कट रहे हैं, किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। जो नंबर डिवाइड होता है उसको डिवाइड करके जो आया वो लिख दो, जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिख दो। और हमें तब तक करना होता है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। ठीक है, तो देखो 2 के टेबल से 3 6 जा रहा था, 4 जा रहा था, 2 जा गया, 3 जा गया। अब अगेन 2 1 जा 2, अब ये 3 3 तो नहीं जाएंगे, एज इट इज लिख दे। 3 के टेबल से चला जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा, तो नीचे 1 1 आ गया ना, एज इट इज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, एलसीएम कैसे लेते हैं। अब एलसीएम जो ये आए हैं ना इनके आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 आया, 4 की 3 मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, तो आपका एलसीएम आ गया 12। क्या है एलसीएम, 12। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एलसीएम 12 आ गया। अब हमें ये डिनोमिनेटर को 12 12 बनाना है। ठीक है, क्योंकि एलसीएम जो आता है वही हमें यहाँ पे बनाना होता है। अब कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान समझिए। इस डिनोमिनेटर, इस जो एलसीएम आया है हमारा 12, इसको डिवाइड करना है पहले इससे, 3 से। किससे डिवाइड करेंगे, पहले 3 से। इसको ठीक से लिख दो जरा। तो 12 को जब 3 से डिवाइड किया, तो मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, इस वाले से पहले 3 से करेंगे तो क्या आया, 3 4 जा, तो 4 से चला ना। अब 4 की मल्टीप्लाई, ध्यान समझिए, पहले हम इसको सेम बना रहे हैं, पहले इस वाले को सेम बना रहे हैं, तो उसको लिख लो पहले 2/3। क्या बनाना है, 12 नीचे बनाना है, तो 4 आएगा हमारा डिवाइड करके अभी, तो 4 की ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर ये सेम बन जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। तो 2 4 जा 8/4 3 जा 12 आ गया। इस वाले का 2/3 को हमने चेंज कर दिया 8/12 में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आ गया सेम डिनोमिनेटर। अब इसकी बारी खत्म, अब इसकी बारी आएगी 3/4 की चेंज करने की। इसको चेंज करना है, 3/4 को चेंज करना है। क्या चेंज करना है, डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। कैसे बनाएंगे, इस डिनोमिनेटर सेम अगेन वही प्रोसेस लगेगा। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, पहले 3 से क्या था क्योंकि इसकी बारी थी, अब इसकी बारी, तो नीचे डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे 12 को। ठीक है, तो 12 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आता है। देखो 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 जा 12 चलाना। ठीक है, तो इस तरह से 3 जा आया, क्या आया 3 जा, तो 3 जा की मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो देखो आपका बन गया 12, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। जो आएगा मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पर लिख देंगे, नया फ्रैक्शन बन गया अब ये। ठीक है, किसकी फॉर्म में, लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में, डिनोमिनेटर सेम है आपके। अब इसकी बारी, इसकी बारी, जितने भी होंगे ना फ्रैक्शन सबका सेम प्रोसीजर चलता है चेंज करने के लिए, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। अब 5/6 की बारी है, तो 5/6 में क्या है डिनोमिनेटर 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, जो एलसीएम आता है उसको डिवाइड किया जाता है, जो डिनोमिनेटर में होता है नंबर जिसको बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं। क्या है डिनोमिनेटर में 6 है, तो 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 2 जा 12, 2 आएगा डिवाइड करके, 2 को जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी आएगा, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सेम ऐसी प्रोसेस चलता रहता है। तो 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, तो आपके तीनों जो फ्रैक्शन है ये चेंज हो गए हैं, किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। यहाँ पर 8/12 9/12 और 10/12 आ गया है। अब आप इजीली चेंज कर लेंगे, इस तरह से बन गया, जो पहले कराया था मैंने अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिसमें भी बोल रहा हूँ, एक बार करा के बता देती हूँ। अब हमारा फ्रैक्शन बना ये तीनों, अब हम इनको नहीं देखेंगे, हालांकि आंसर तो हमें इनके बेस पे देना है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम इजीली कंपेयर कर देंगे, लगा देंगे फॉर्म में। चलिए
लगाइए। अब देखिए यहाँ पर 8 था, अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो पहले सबसे छोटा इनसे देखो, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 8। देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है 12 12 12, तो सबसे छोटा 8 है। और ऊपर वाला देख रहे हैं ना, ऊपर वाले के लिए तो जो एज इट इज चलता है काउंटिंग की तरह, जो पहले काउंटिंग आई वो छोटी और जिसके बाद वाली आई वो बड़ी। तो 8 है सबसे छोटा, तो 8/12। देन कौन सा है 9, 9/12, और 9 से बड़ा कौन क्या होता है 10, तो 10/12। ठीक है, इस तरह से हमने लगा दिया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, इनके ओरिजिनल फ्रैक्शन को हमें लिखना पड़ता है आंसर के लिए। ठीक है, तो 8/12 में किसको बनाया था, 2/3 को बनाया था, तो यहाँ पे लिख दो 2/3। 9/12 किसको बनाया था, 3/4 को बनाया था, तो 3/4 लिख दो। 10/12 किसको बनाया था, 5/6 को बनाया था, 5/6 लिख दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तो कॉमा लगा रही, लेकिन बहुत से बुक्स में क्या होता है लेस देन ग्रेटर देन का साइन होता है, तो वो लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आपको देखना है कि दो में कंपेयर कर लो, पहले इन दो में कंपेयर कर लोगे तो कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो क्रोकोडाइल इसको खाएगा, क्रोकोडाइल का मुंह खुल जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो अब आपका साइन ऐसे ही जाएगा। ठीक है, चलिए आपका फाइनल आंसर आ गया किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में इसका उल्टा कर देंगे, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर से छोटा, और जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुल जाएगा क्रोकोडाइल का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब असेंडिंग में होगा, एक चीज और बता देती हूँ मैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट के लिए भी आ जाता है, ये भी मैंने बता दिया है। अब आपका रह गया है, अभी वैसे तो रह गई थी वो पार्ट 2 में बताऊंगी, एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन। ठीक है, अभी इसमें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आते हैं। चलिए अब देखो, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसकी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी बताया था कि जब एक से ज्यादा के बीच इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लगते हैं उनकी वैल्यू सेम आती है सिंपलेस्ट होके। पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने से पहले आप लोवेस्ट टर्म समझो। लोवेस्ट टर्म कैसे बनाते हैं, लोवेस्ट या सिंपलेस्ट एक ही चीज है। जैसे आपको मिल गया है 9/15 मिला, कोई फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म, क्या बोल रहे हैं हम, लोवेस्ट टर्म पढ़ रहे हैं, सब साफ से लिख दो जरा। लोवेस्ट टर्म बोलो या सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो, एक ही चीज होती है। यानी कि दिए हुए फ्रैक्शन को ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करना होता है जो और नीचे का ना बने, और नीचे का मतलब से छोटा ना हो। अब देखो ये 9/15 है, तो 9/15 को हम ऐसे टेबल से डिवाइड करेंगे जो डिनोमिनेटर भी आता है उसमें, न्यूमरेटर भी आपका न्यूमरेटर भी आता है और डिनोमिनेटर भी आता है। ठीक है, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें न्यूमरेटर 9 भी आ रहा हो, डिनोमिनेटर 15 भी आ रहा हो, तो 3 का ऐसा टेबल है जिसमें 9 भी आता है और 15 भी आता है। हमें ध्यान रखना है एक ही टेबल से कट करना होता है, एक ही टेबल से डिवाइड करना होता है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, क्या आया, 3 3 कट के 3 9 आया, 3 और 3 5 कट के 5 आया। क्या अब ये और छोटा हो सकता है? क्या इससे लोवेस्ट हो सकता है? ये नहीं हो सकता। 3/5 सबसे छोटी फॉर्म है, तो ये आपका इस तरह से हम लोवेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं किसी भी किसको, फ्रैक्शन को। ऐसे 20/30 ले लो, इससे जा रहा है 10 से जा रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 10, तो 2 10 2 20 और 10 3 क्या हो रहा है, सिंपलेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये आपकी सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, अब इसी का ही सारा लेते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को करने के लिए भी। कैसे, देखिए अब देखेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो लोवेस्ट फॉर्म आप इक्विवेलेंट में क्या करना पड़ता है, इक्विवेलेंट में आपको कहेगा कि कोई भी 2 या 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दो। सपोज दैट वो एक फ्रैक्शन दे देगा 3/5, तो कहेगा इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ, यानी कि सिंपलेस्ट होके वो उनका वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो हम इसमें पहले 2 की मल्टीप्लाई, 3/5 है ना, तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो डिफरेंट आपके पास फ्रैक्शन आएंगे। 2 से मल्टीप्लाई की इस नंबर को, तो देखो 3 × 2, और जो ऊपर जिस फ्रैक्शन से ऊपर कर रहे हो उसी से नीचे भी करनी होती है, या डिवाइड जिसको ऊपर से कर रहे हो उसको नीचे भी करना होता है सेम नंबर से। यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई अलग नंबर से कर दी, नीचे अलग कर दी, नहीं, दोनों को सेम से करना होता है, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे डिवाइड कर रहे हो। तो 5 आया और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या आ गया आपका 3/5 को मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई किया 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो आ गया 6/10। ठीक है, अब इसका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चल रहे हैं, क्या चल रहा है इसके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे लिखोगे द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 आर, पहले 2 से कर दिया, 3 से दिखा दो, अब किससे दिखा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो, तो 3 3 9 और 3 5 15, अब 4 से दिखा दो, ऐसे ही चलता रहेगा, फिर 5 से दिखा दो, तो आपके पास बहुत सारे क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे आ जाएंगे इस तरह से, तो कंडीशन देके चलता है कि 2 निकालने हैं या 3 निकालने हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 निकालने हैं तो बस 2 पहले 2 से कर दो, फिर 3 से कर दो, तो आपके पास दो आ जाएंगे निकल के। 4 से कर दो, किसी से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन ध्यान रखना ऊपर नीचे सेम से होनी चाहिए। ठीक है, अभी इक्विवेलेंट एक बार मैं फिर समझा देती हूँ, इक्विवेलेंट क्यों कहा जा रहा है इसको। अब देखो जैसे हमने इसको 2 से, ये हमारे पास इस वाले फ्रैक्शन के ये 2 हमने आगे भी निकाल सकते थे हम, तो हमने फिलहाल 2 ही निकाले हैं, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले। इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट चेक करोगे ना आप, हालांकि जरूरत नहीं है, समझाने के लिए कर रही हूं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों बोला जा रहा है।
6/10 को जो सिंपलेस्ट करोगे, भी समझाया था सिंपलेस्ट कैसे करते हैं कि ऊपर नीचे जो भी नंबर है सेम टेबल में आना चाहिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम टेबल में आना चाहिए। तो किसके टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? 2 के टेबल से। तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो 3/5 आया ना। 3/5 देखो, इसलिए इक्वलेंट है, ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, ये वाला नंबर इसके इक्वल है। क्यों है? क्योंकि सिंपलेस्ट होके 3/5 आया, इसी के इक्वल तो आ गया। अब 9/15 3 के टेबल से कट रहा है, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। बस ये ध्यान रखना, सिंपलेस्ट करने के लिए सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। एक ही टेबल होना चाहिए, न्यूमरेटर के लिए भी डिनोमिनेटर के लिए भी, यानी कि न्यूमरेटर के लिए अलग डिनोमिनेटर के लिए अलग नहीं, एक ही टेबल होना चाहिए। तो 3 के टेबल से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 3 5 जा तो 3/5। देखो यही नंबर आ गया वापस से, तो इसलिए इक्वलेंट बोला जाता है इनको। ठीक है, चलिए अब फटाफट और क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। क्वेश्चन आपको आ जाता है, इसी के साथ बता देती हूं मैं, साइन लगाने के लिए। इस पे यहाँ पे 3/5 दे दिया और यहाँ पे लिख लो, चलो यहाँ पे लिख लो आप, और यहाँ पे एक बॉक्स बना देगा, ऐसे नहीं। रुको, क्वेश्चन आता है आपका, मैं थोड़ा इरेज कर दे रही हूँ। क्वेश्चन आपको देखो, यहाँ पे एक फ्रैक्शन 3/5 लिख दिया, यहाँ पे बीच में बॉक्स बना देगा। ठीक नहीं, बॉक्स तो यहाँ पे नहीं बनाएगा, बॉक्स आएगा आपका यहाँ पर, यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे बॉक्स बना देगा। ठीक है, तो बोलेगा राइट फिल द बॉक्स, फिल द बॉक्स या गिवन नंबर, कुछ भी किसी तरह से बोल सकता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे नंबर लाना है, कौन सा नंबर आएगा। अब देखो 3 को इससे कैसे, ये कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसका। ठीक है, कैसे देखो 3 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। अरे ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो गिवन नंबर को डिवाइड करके देख लो। 12 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 चलेगा, तो 4 आया ना। तो 4 की इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 4 जा 12, यही नंबर आ गया। और नीचे क्या आएगा? 5 4 जा 20, तो यहाँ पे आ गया आपका 20। इस तरह से भी आप देख सकते हो। ठीक है, हमें ऐसा नंबर देखना होता है कि किसकी मल्टीप्लाई करे कि 12 आ जाए। हमें पता है 4 है ऐसा नंबर जो 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, अगर 4 के ऊपर करें तो 4 के में नीचे भी करनी पड़ेगी। 4 5 जा 20 आपका आंसर आ गया। अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा ना किससे मल्टीप्लाई करें, तो डिवाइड करके देख लो। 12 को इससे डिवाइड करो, अपने आप 4 आ जाएगा। तो वो नंबर ऐसा है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। अब आप इसको देखो सिंपलेस्ट करोगे ना तो ये वापस से आ जाएगा कि इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस फिल करने वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।